हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभ्यास 5.3 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। हमें दिया गया है ए, बी, सी तथा डी क्रमिक समानुपाती है। इसीलिए क्रमिक समानुपाती का अर्थ हुआ ये होगा ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी। इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर सी बाई डी, और इसके बराबर हम लोग मान लेंगे के। तो यहाँ से हमें सी का मान मिलेगा डी के, बी का मान मिलेगा सी के, और हमें ए का मान मिलेगा बी के। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सी का मान हमें पता है डी के, यानी यहाँ पर सी के बदले में हम लोग डी के लिख सकते हैं इंटू के, यानी ये होगा डी के स्क्वायर। फिर इस प्रश्न में यहाँ बी है, बी का मान हमें अभी अभी मिला डी के स्क्वायर, अर्थात बी का मान हमने लिखा डी के स्क्वायर इंटू के, यानी ये हो जाएगा डी के क्यूब। इस मान की हमें आवश्यकता होगी। अब प्रश्न संख्या 1 के एलएचएस में हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ ए का मान डी के क्यूब उसका होल स्क्वायर, बी का मान डी के स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, और सी का मान डी के। फिर यहाँ उसी प्रकार अगर हम मान बैठाएं तो हमें मिलेगा इसे हल करने पर हमें मिल रहा है डी स्क्वायर के 6, डी स्क्वायर के 4, डी स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा डी स्क्वायर के 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि हमें डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन है, तो हमें यहाँ मिलेगा के का पावर 4, यहाँ के स्क्वायर और यहाँ 1। इस संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि तीनों ही संख्याओं में डी स्क्वायर कॉमन है, तो हमें मिलेगा के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। अर्थात अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुना करें तो हमें मिलेगा d4 के स्क्वायर इंटू के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। दो संख्याएं हैं, गुना में हैं तो होल स्क्वायर। अब इसके आरएचएस में हम लोग क्या देख रहे हैं? आरएचएस में हमें दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम मान बैठाएं तो ए का मान डी के क्यूब, बी का मान डी के स्क्वायर, फिर बी का मान डी के स्क्वायर, सी का मान डी के, फिर सी का मान डी के इंटू डी इसका होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा डी स्क्वायर के का पावर 5 डी स्क्वायर के क्यूब, और यहाँ हुआ डी स्क्वायर के उसका होल स्क्वायर। इन तीनों ही संख्याओं में से हम डी स्क्वायर के कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा के 4 के स्क्वायर
और यहाँ 1, इसका होल स्क्वायर है तो इसे सेकेंड ब्रैकेट में देके होल स्क्वायर, यानी हमें ये मिला डी स्क्वायर का स्क्वायर d4 के स्क्वायर इंटू k4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। RHS और LHS दोनों में हमें समान संख्याएं मिली हैं, इसीलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 2 में हमें LHS में दिया गया है b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी होल स्क्वायर। यहाँ a b c का मान बैठाने पर हमें मिलेगा b का मान डी के स्क्वायर माइनस सी का मान डी के उसका होल स्क्वायर, डी के माइनस यहाँ मिलेगा डी के क्यूब का होल स्क्वायर और यहाँ डी के स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें डी के कॉमन मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा के माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से फिर हमें डी के कॉमन मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इस संख्या से हमें डी कॉमन मिलेगा तो हम लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब डी के का होल स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर और के माइनस 1 का होल स्क्वायर ये होगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। इसे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ा है। यहाँ डी के का होल स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर और 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे भी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में अगर हम तोड़ें तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2k स्क्वायर प्लस k का पावर 4 प्लस यहाँ d का स्क्वायर हुआ डी स्क्वायर और इसे भी a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में अगर हम तोड़ें तो हमें मिलेगा k4 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 1। अब तीनों ही संख्याओं में डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम डी स्क्वायर कॉमन लें तो हमें मिलेगा k4 माइनस 2k क्यूब प्लस के स्क्वायर। यहाँ के स्क्वायर माइनस 2k4 प्लस के का पावर 6 और यहाँ के का पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 1। यहाँ प्लस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर ये दोनों जुट के होंगी 2k स्क्वायर और यहाँ हमारे पास माइनस में 2k स्क्वायर है, तो ये दोनों संख्या मिलकर इसे काट देगी। इसी प्रकार यहाँ देखो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर होगा और यहाँ माइनस 2k स्क्वायर है, तो ये संख्या इन दोनों से कटेगी तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर इंटू के का पावर 6 माइनस 2k क्यूब प्लस 1। इस प्रश्न के RHS में हमें दिया गया है a माइनस डी का होल स्क्वायर। a का मान डी के क्यूब माइनस डी होल स्क्वायर। यहाँ से हम d कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा के क्यूब माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, यानी ये होगा डी स्क्वायर इंटू इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़े तो हमें मिला a6 माइनस 2k क्यूब प्लस 1। हमारे LHS और RHS दोनों का मान समान आया, इसीलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS।
ये प्रूव्ड हो गया।